जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रहा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन की करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। आज तीसरा अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। दूसरे अधिकार के अंदर एक महत्वपूर्ण बात तोडरमल जी साहब ने अधिकार के समापन में कही कि जैसी संसार की अवस्था कर्म के उदय में हमने यहाँ जो बताई है ऐसी तेरी वर्तमान में अवस्था है या नहीं, इसका तू विचार कर। और यदि तुझे लगता है हाँ इसी प्रकार मेरी वर्तमान अवस्था है, तो ये समझना कि तुझे अनादि से संसार रोग है। और अब क्या करना है कि ये भावना भानी है निरंतर क्या कि यह मेरे को उसका नाश का उपाय करना है। क्या करना है अपने को? दूसरे अधिकार की विषय वस्तु क्या है? दूसरे अधिकार की विषय वस्तु क्या है कि जो संसार की अवस्था बताई ऐसी मेरी है कि नहीं। कजावस्था जो बताई अपन विगत 15-20 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसी यदि मेरी है तो समझना मेरे को अनादि संसार रोग है। और अब मुझे इसको मेटना है, इसके नाश का उपाय करना है। इसीलिए वो अधिकार लिखा है। ठीक है, किस लिए लिखा है अधिकार? पढ़ लेना, सुन लेना,
परीक्षा दे लेना, पास हो जाना, ये सब अलग बात हो गई। बात क्या है कि मुझे ऐसा निर्णय में आ जाए कि जो वर्तमान मेरी अवस्था है वह अनादि संसार अवस्था और मुझे इसका नाश करना है, ये बात अपने को बात। और यह कहकर टोडरमल साहब ने ये अधिकार समाप्त किया। अब तीसरा अधिकार कि जो संसार की अवस्था है ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ये अवस्था सुख रूप है कि दुख रूप है, ये तो मुझे कैसे विश्वास हो। बात पकड़ में आई? संसार अवस्था मेरी तो है, लेकिन सुख रूप है कि दुख रूप? और फिर सुख रूप है तो फिर मुझे क्यों छोड़ना, क्योंकि सुख का ही तो। और यदि दुख रूप है तो कैसे है दुख रूप? बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या जो संसार अवस्था कर्म के उदय में यहां बनी हुई है ये सुख रूप है कि दुख रूप? पहले इसका निर्णय करना, क्योंकि जब तक इस जीव को दुख लगेगा ही नहीं तो दुख को मिटने का उपाय नहीं करेगा। पहले नंबर क्या बात समझना, इसको जब तक दुख लगेगा नहीं तो दुख मिटने का उपाय क्या करेगा ही नहीं। जब तक आपको पेट में दर्द नहीं है तब आप डॉक्टर के पास जाओगे क्या, दवाई लोगे क्या, दवाई का सेवन करोगे क्या, परहेज रखोगे क्या? दुख का है ही नहीं। एक तो दूसरा, दुख का वेदन तो होवे और भैया दुख का कारण पता नहीं चले और दुख का सही तरीके से कैसे मिटा जाए तो भी दुख दूर नहीं होता। दो बातें क्या अजीत भैया? दो बातें, एक तो दुख लगे और एक दुख का कारण बराबर इसके समझ में आए, क्यों हुआ ये भी समझ में आए और कैसे मिटेगा सही मार्ग भी पता चले, तब जाके दुख मिटता है। सिर्फ दुख है दुख है दुख है और कुछ भी उपाय करेंगे तो दुख नहीं मिटेगा। बात पकड़ में आई? दो बातें। थोड़ा सा देखो, आज अभी विषय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा, विषय आगे बढ़ता जाएगा ना, गाढ़ा होता जाएगा। इस प्रकरण में बात क्या है? बात यह है कि पहले तो इस जीव को लगे कि संसार दुख रूप है, ठीक है, और जो मैं उपाय कर रहा हूं वो झूठे हैं। दूसरे नंबर की बात क्या कह जाओ सब, क्या लगना चाहिए? क्यों भैया झूठे क्यों है? झूठे क्यों है कि भाई उपाय करने से सुख तो आना चाहिए ना। मैंने मकान बनाया है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने ये एफडी करी है, मैं ये सोना लेके आया हूं, मैं दोनों समय योगा कर रहा हूं, तो मैं सुखी होने के लिए कर रहा हूं, तो सुख तो आना चाहिए ना। है दुखी होने के लिए तो कोई नहीं करता। तो इसका मतलब है कि पहले इसको ये पता करना पड़ेगा कि सुख का असली उपाय क्या है, और जो मैं उपाय कर रहा हूं वो यदि असली होता है ना। बाबूजी, परिग्रह को क्यों जोड़ा है मैंने? बोलो क्यों जोड़ा है परिग्रह को? आप भगवान के सामने तो देखो क्या बोलते हो सुशील भैया, परिग्रह चिंता, क्या बोलो, क्या बोलते हो? परिग्रह चिंता दुख ही मानो। किसको समझा रहे हो आप? किसको समझा रहे हो? बोलो भाई, भगवान को? किसको समझा रहे हो सुशील भैया? अगर अपने को समझा रहे हो तो क्या आपने समझ में आ गई ये बात कि परिग्रह से सुख नहीं आता, परिग्रह दुख का मूल कारण है? ये समझ में आ गई क्या आपने को? और अपने को समझ में नहीं आई तो क्या हम परिग्रह जोड़ जोड़ के सुखी हो जाएंगे? ये सब बात अपने को शांति से विचार करनी है कि क्यों हमारे हाथ में सुख नहीं लगा। बाबूजी, सुख स्वभावी होने पर भी अपने हाथ में सुख क्यों नहीं लगा, और जो मैं उपाय कर रहा हूं सुखी होने के, वह उपाय सच्चे हैं या नहीं, इसका विचार तो करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ जी या ना जी। कौन विचार करेगा? अपने स्वयं को विचार करना पड़ेगा। और एक बात ये समझ लेना, जब तक सुख प्राप्त करने की सच्ची विधि नहीं मिलेगी और आप कुछ भी करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। क्या बात पकड़ में आ गया? क्या कहा? कुछ करो आप अपने मर्जी से,
जो करना चाहो, चाहे भोग भोगो, चाहे आप मंत्र जपो। क्या कहा कल्याण साहब, बात पकड़ में आई? सही विधि आपको समझनी ही पड़ेगी। बिना सही विधि समझे सुख प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी हो, आप भले अपने को अज्ञानी रखकर सोचो मैं जो कर रहा हूं सही है, वो आपकी मर्जी, सुख नहीं मिलेगा। सही विधि आपको समझनी ही पड़ेगी। और सही विधि कब समझ में आएगी? जब आपके चित्त की सरलता होगी। सरलता क्या होगी? कि आप सही समझने के लिए अपनी पात्रता तैयार करोगे, तब सही समझ में आएगी। पहले से तो आप अंदर से रिजिड हो, नहीं नहीं मैं जो मानता हूं जो सही, मैं जो मानता हूं सही, और उसके बाद आगे से कोई भी सुना है तो उसे समझ में कहां आएगा? आचार्य की क्या भगवान की नहीं सुनते हो? आई बात समझ में? मतलब भगवान की सुनते समय भी मानता तो अपनी ही है, भगवान की बात नहीं मानता। कौन? मैं। तो सुशील भैया क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि पहले तो चित्त की सरलता आए कि मुझे सही बात स्वीकार करने की अंदर में पात्रता जगे। आई बात समझ में? अनादि का जो मिथ्यात्व है वो इतना पावरफुल अगर अंदर से बैठा है तो वो आपको सही बात अंदर उतारने नहीं देगा। कितने बरस हो गए 10 लक्षण की पूजा करते करते? बोलो सुशील भैया, हो गए 40-50 बरस? हर बार बोलते हो ना, परिग्रह चिंता दुखी मानो, बोलते हैं ना अपन, और अर्घ भी चढ़ाते हैं, फांस तनकती तन में साले है। क्या बोलते हो? बोल बाबूजी, राग से बोलते हो ना, लय से। क्या बोलते हो? एक फांस भी फांस अगर शरीर के अंदर चली जाए तो परेशान करती है, ऐसे ही एक लंगोटी भी है तो वो हमें परेशान करती। मानते हो आप कि परेशानी का कारण है कि बोलते ही बोलते हो? साहब कितना अंतर है। और आप खुद भगवान के सामने बोलते हो कि मैं बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं, और मेरी प्रवृत्ति कुछ की कुछ है। आप मेरी बात छोड़ दो, है सही बोल रहे हैं। काहे के लिए बोल रहे हैं? कि ये जो तीनों में मिसमैचिंग है ये खत्म करनी है। आई बात समझ में? वो ये नहीं कि मेरी भाई ये जो है, जो बोलता हूं, जो सोचता हूं, जो करता हूं, वो ये तीनों में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी मेरे को मेटनी है? इसलिए मैं भगवान के सामने बोलता हूं ये गड़बड़ी है। लेकिन मुद्दा यह है कि उस गड़बड़ी का आपने शांति से विचार किया है, उसको कैसे मेटूंगा इसका उपाय ढूंढा है, और जो आपने उपाय सही ढूंढा है उस रूप आपने पुरुषार्थ किया है। बात तो यह है, बात तो यह है। सिर्फ बोलना बोलना है, उससे क्या हो जाए? और संतुष्ट हो गया, मिथ्या संतुष्ट। साहब हमने पूजा कर ली, हो गई पूजा। कितने बरस से पूजा करते हो? अरे 20 बरस हो गए, एक दिन लांगा नहीं करा। अच्छा, तो जो बोलते हो उसकी बात आपको समझ में आई? क्या बोलते हैं हमें क्या पता? हमने तो पकड़ लिया, नहीं नहीं ठोना चाहिए पूजा के लिए, तो ठोना नहीं लगते हैं तो पूजा बेकार। नहीं नहीं ये नहीं। अरे भाई, बाहर की सामग्री को पकड़ के नहीं बैठना पद्धति में, उसमें कुछ दम नहीं है। ये सब उलझाने वाली बातें हैं। एक द्रव्य से भी पूजा होती है, 8 द्रव्य से भी पूजा होती है, और बिना द्रव्य से भी पूजा होती है। कोई बोलता नहीं राख से ही थाली मांजो, कोई बोलता कांसे की थाली चाहिए, कोई बोलता चांदी की। अरे कहां अटक गया है तू क्या क्या कहां अटक गया है? अभी बाबूजी एक और चल गया कि वो कूचा भी नारियल का चाहिए मांजने के लिए, तभी पूजा सही है। अरे यहां बात यह है कि तू ये समझ कि तू भगवान के सामने क्या बोल रहा है, अपनी गलती को पकड़, उसकी सही विधि ढूंढ, और ढूंढकर अंदर में विचार करके उस मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर। ये है असली पूजा। बात कर जाओ साहब, समझ में आई? गले उतरने में जहर है, क्योंकि हम जो अनादि से कर रहे हैं ना, हमारे को वो हमारी विपरीतता पकड़ में नहीं आएगी। पद्धति बुद्धि पड़ी हुई है, परंपरा का जोर है, मैं जो कर रहा हूं सही है। बड़ी बहुत समस्या है बाबूजी, जो है ना, जो ऐसा है कि जिसने केसर नहीं लगाया तो उसको लगता है आज केसर ही नहीं लगाया, कोई ने ऐसा नहीं करा तो ऐसा लगा मेरी पूजा बेकार हो गई, कोई के ठोना नहीं आया तो बेकार हो गई, कोई के थाली। अरे भाई क्या है,
क्या अपने को इस तरह की गड़बड़ी नहीं रही, ठीक है। क्या करना है, जो भगवान की साक्षी में आप बोलते हो अपनी गलती, उस पर विचार करना है, और जो भगवान ने उस गलती को मेटने का उपाय बताया है, सरल चित्त से उसको विचार करके स्वीकार करना है। क्या काम करना है अपने को। और यदि आप भगवान की बात नहीं मानोगे और अपनी ही मानते रहोगे, तो ये बात तय है कि 3 काल में आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी विधि से तो अपन अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो यहां इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने जो संसार का दुख है, पहले दुख का कारण बताएंगे, और ये दुख तुझे है ये तेरे को विश्वास दिलाएंगे। ये होता है ना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और आप बोलो कि साहब क्या हुआ, बोले साहब मेरे पेट में बहुत जलन रहती है, तो डॉक्टर साहब बोलेगा तुम्हारे को एसिडिटी है। तो इसको विश्वास कैसे होगा। तो डॉक्टर साहब बोलेगा तुम्हारे भोजन का टाइम शेड्यूल सही नहीं है, तुम खट्टी मीठी चीजें खाते हो, चाय ज्यादा पीते हो, तुम इसी चीज का सेवन करते हो। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बोलते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या मिलान करेगा बाबूजी, क्या बोलेगा, हाँ मेरी दिनचर्या इस प्रकार की है या नहीं। तो जैसे जैसे वो बोलेंगे ऐसे ऐसे इसकी दिनचर्या होगी, तो इसका विश्वास बढ़ता जाएगा किसके प्रति, डॉक्टर साहब के प्रति, कि नहीं ये मेरी बीमारी को ठीक है कि नहीं सही पकड़ रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब और विश्वास दिलाने के कहेंगे कि इस बीमारी में क्या होता है। अब बीमारी के इफेक्ट बताएंगे, पेट में जलन होती है, हाँ साहब, कभी कभी आपके यहाँ छाती और इधर भी जलन होती है, ठीक, आपको ऐसा उल्टी होने जैसा लगता है, हाँ साहब, आपका मन नहीं लगता है, हाँ साहब, तो इसको लगेगा। तो वो जो एसिडिटी के लक्षण है वो बताकर उसको विश्वास दिलाएंगे। इतना काम पहले डॉक्टर साहब इलाज के पहले करते हैं। क्यों करते हैं, है कि उस रोगी को विश्वास दिलाना है क्या, कि तेरे को ये बीमारी है और इस कारण हुई है। टोडरमल जी साहब ने भी वही तरीका अपनाया है। मंगलाचरण बहुत सुंदर मंगलाचरण है। क्या है, सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन को करिए सत्तानाश, है ना। ये तीसरा अधिकार है, इसमें संसार के दुख और मोक्ष के सुख का निरूपण है। इस अधिकार में क्या है, इस अधिकार में क्या चर्चा करेंगे टोडरमल जी साहब, संसार का दुख और मोक्ष का सुख। और दूसरे अधिकार में क्या थी, संसार अवस्था का स्वरूप बताया था, है ना। दूसरे अधिकार में क्या बताया था, संसार अवस्था का स्वरूप, है ना। कर्म के उदय से जो होने वाली संसार में अवस्थाएं हैं, जीव संयोग और संयोगों के साथ जीव का जो मोह सहवर्ती होता है, उसका स्वरूप चित्रण किया था दूसरे अधिकार में। अब इसके मंगलाचरण को कल अपन ने समझा था, आप में से कौन इसका अर्थ बताएंगे मंगलाचरण का। निज भाव कौन सा लेना बाबूजी, यहाँ पर 2 प्रकार के निज भाव की चर्चा करी थी अपन ने, है ना। कौन कौन से 2 प्रकार के निज भाव, 2 प्रकार के निज भाव है ना। कौन कौन से 2 प्रकार के निज भाव, एक तो अपना स्वभाव, स्वभाव मतलब परम पारिणामिक भाव, है ना। वो तो किसकी अपेक्षा से, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से। और पर्याय में निज भाव क्या है, पर्याय में निज भाव क्या है, पर्याय का निज भाव के विभाव रूप परिणमन न होकर पर्याय का स्वभाव रूप परिणमन होना, वह है निज भाव, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह है निज भाव। तब आपने ये अर्थ कैसे निकाला, निज भाव तो परम पारिणामिक भाव है। देखो भाई, दूसरे अधिकार के मंगलाचरण को बोलो आप। दूसरा अधिकार का मंगलाचरण क्या है बाबूजी, मिथ्या भाव अभाव से, मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव। अब बात पकड़ में आ गई आपको,
आ गई। मिथ्या भाव कहाँ है? स्वभाव में तो मिथ्या भाव है ही नहीं। स्वभाव तो अपना शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। तो मिथ्या भाव कहाँ है कि साहब? पर्याय में है, एक समय की पर्याय में। और मिथ्या भाव के अभाव होने पर क्या प्रकट होता है? निज भाव। क्या है? दूसरे अधिकार में ना, दूसरे अधिकार में देखो आप समझना, सभी अपेक्षा अपने को समझनी चाहिए। मूल बात कि क्या कहा है। अभी इस दोनों मंगलाचरण पर त्रिकाली त्रिकाली घोटने वाले भी बहुत जन हैं। आई बात समझ में? टोडरमल जी साहब की अपेक्षा त्रिकाली शुद्ध नहीं है ऐसी बात नहीं, वो तो त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन यहां निज भाव मतलब क्या कहना चाह रहे? क्योंकि ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यहां मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालेंगे। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो मोक्ष मार्ग है। उस पर प्रकाश डालेंगे इस ग्रंथ के अंदर। और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर्याय में होता है। कहां होता है? एक समय की पर्याय में होता है। स्वभाव तो अपना त्रिकाल शुद्ध है, ठीक है। तो दूसरे अधिकार में क्या बोला पंडित साहब ने कि मिथ्या भाव अभाव से। मिथ्या भाव कहाँ होता है? मिथ्या भाव कहाँ होता है? पर्याय में है। एक समय की पर्याय में मेरे अभी मिथ्या भाव है और उसका अभाव होने पर क्या प्रकट होगा कि निज भाव प्रकट होगा। निज भाव मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह निज भाव है। वो कब प्रकट होगा कि मिथ्या भाव का अभाव हो जाएगा और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हो जाएगा। और दोनों का एक काल है, उसके जाने का और इसके प्रकट होने का। बात समझ में आ गई? वो निज भाव कैसा है? तो तीसरे अधिकार में कहते हैं सदा सुखद। तीसरे अधिकार में क्या कहा बाबूजी? तीसरे अधिकार में क्या कहा? सो निज भाव। कौन सा निज भाव? हाँ, एक तो निज भाव है अपना जो परम परिणामी भाव, वो तो त्रिकाल शुद्ध है, सुखरूप है। और एक निज भाव कौन सा है? जो मिथ्या भाव के अभाव होने पर पर्याय में प्रकट हुआ। क्या हुआ? देखो ये टेक्निकल टर्म है, मैं अपनी रोज की सभा इससे चर्चा करता हूँ। बाकी बड़ी सभा में इतनी बारीकी से कौन चर्चा करता है और नहीं कौन बारीकी से इसको पकड़ेगा, है ना? इतनी बात को कौन पकड़ेगा बड़ी सभा के अंदर? ये तो क्लास जहाँ चलती है वहीं संभव है ना? बाकी तो सभा में सब तरह के श्रोता आते हैं, अब किस दिशा में ले जाना, वक्ता जिधर ले जावे उधर गाड़ी चलती है। क्या खजाव साहब? तो दूसरे नंबर के तीसरे अधिकार में क्या कहा? सो निज भाव सदा सुखद। कौन सा निज भाव? जो मिथ्या भाव के अभाव होने पर प्रकट हुआ, वो निज भाव कैसा है? सुख रूप है। फिर क्या कह रहे हैं? अपनो करो प्रकाश। उस निज भाव का तुम प्रकाश करो और प्रकट करो। किस निज भाव को प्रकट करो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करो। त्रिकाल स्वभाव तो आपका नित्य उद्योत रूप है, प्रकट रूप है, प्रति समय दर्शन दे रहा है। उसकी बात नहीं है यहाँ। किसकी बात है यहाँ पर? किसकी बात है? पर्याय में जो निज भाव मिथ्या भाव के अभाव होने पर प्रकट होता है, वो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उसको प्रकाश करो, उसको प्रकट करो। साहब क्यों प्रकट करें? प्रश्न है क्यों प्रकट करें? तो कह रहे हैं कि संसार के अनेक प्रकार के दुखों को यह सत्ता से नाश कर देता। बाबूजी त्रिकाल स्वभाव तो शुद्ध है ही अपने पास सुखरूप, लेकिन हमारा दुख अभी विद्यमान है। क्यों है? बोलो। अपना परम परिणामी भाव तो है ना अभी, लेकिन हमारा दुख गया क्या? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि अपनी पर्याय में निज भाव प्रकट नहीं हुआ। जो निज भाव स्वभाव के आश्रय से पर्याय में प्रकट होता है, वह निज भाव अभी तक प्रकट नहीं होने के कारण मेरे को संसार में अनेक प्रकार का दुख हो रहा है। बात पकड़ में आ गई? अब कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे अर्थ में? है
बाबूजी ये अर्थ किसी को जचे नहीं जचे, लेकिन बात तो ये है, मिलान तो समझ में आ रही है आपको बात। निज भाव तो है अपना, सही है वो, उसमें क्या दिक्कत है। परम परिणामी भाव कारण परमात्मा वो सुख रूप है, और उसके आश्रय से जो विभाव रूप परिणमन मेट कर स्वभाव रूप परिणमन होता है वो भी निज भाव है। उस निज भाव की यहाँ चर्चा है। कौन आप में से कौन अर्थ बताएगा इसका दोहे का? कौन अर्थ बताएगा? खजाव साहब बताओगे आप? ये तो 2-2 लाइन के दोहे आप घर में लिखा लो, और आपको 24 घंटे आप को कुमारी चढ़ी रहेगी। आप पढ़ोगे तो जब भी निगाह जाएगी दो, क्योंकि एक पद्य की एक विशेषता है बाबूजी, बहुत सारी बात कम शब्दों में कही जा सकती है पद्य के अंदर। इसलिए जितने भी अपने जो लिखे ना ग्रंथ, वो सब सूत्र में लिखे गए। अब गद्य में तो कितना पढ़ोगे इतना बड़ा, और पद्य में तो 2 लाइन पढ़ी आपने, और भाव भाषण हो रहा है बस। चलो भाई, कौन बताएगा इस पंक्ति का अर्थ है, दोहे का अर्थ? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है साहब, चलें आगे। अब संसार का दुख क्या है यहां समझाना है टोडरमल्ली साहब को। क्या समझाना है बाबूजी इस अधिकार में? संसार में दुख के संबंध में इस अधिकार में समझाना है। और विधि क्या है समझाने की? टोडरमल्ली साहब पूरी डॉक्टर की विधि जो होती है वो समझाएंगे। कौन से डॉक्टर की? एलोपैथिक डॉक्टर की नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर को तो आप जाके बोलते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो फट क्या कर देगा? दवा लिख देगा। उसकी रटी रटाई 15-20 गोलियों से ज्यादा नाम नहीं पता हो, उससे उसका काम चल जाता है। ठीक है। अभी दूसरा जो है क्या होता है, आप वैद्य जी के पास जाते हो, एक बोलेंगे वैद्य जी आपको कुछ नहीं बोलना है। क्या करना है बाबूजी? आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको हाथ दो और वो क्या करेंगे? नाड़ी को पकड़ेंगे। ठीक है। अब वो बोलेंगे कि तुम्हारे को ये समस्या है और तुम्हारे ये तुम्हारी दिनचर्या है। ठीक है। तो अब टोडरमल्ली साहब उस पैटर्न में यहां चर्चा करते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 51 जैसे पैराग्राफ नंबर 2। ऊपर वाले पैराग्राफ की चर्चा तो हो गई थी ना बाबूजी, है? तो थोड़ा कहा बहुत समझना, उसमें बहुत गंभीर बात है। उसमें ये कहा है यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान मुक्त होने का क्यों उपाय करते हैं? चक्रवर्ती, कामदेव और क्या तीर्थंकर 3 पद के धारी हैं। बाबूजी अपन 3 पद वाले भगवान यहाँ विराजमान करें ना, काहे के लिए? कुछ अंतर है क्या शांतिनाथ भगवान के आनंद में और पार्श्वनाथ भगवान के आनंद में? है अंतर तो नहीं है, लेकिन क्या है वो ऐसा रहता है। अभी भी हमारे को वो 3 पद का गुमार है? नहीं है कजाव साहब, है फिक्स है। पार्श्वनाथ भगवान चलेंगे, कहीं चंदा प्रभु भगवान चलेंगे, बाकी उनको मजा ही नहीं आता। क्यों नहीं आता बाबूजी मजा? है सब भगवान के काम है, और सब भगवान को आपने वर्ग अलॉट कर रखा है। अब आपका काम जिनसे होगा उन्हीं को आप याद करोगे। है बड़ी समस्या है। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करता, बहुत समस्या है। ये जीव को बहुत जोर है अंदर में इस प्रतिमा का। इस प्रतिमा के सामने ही माला गिनेंगे, ऐसा ही करेंगे, क्या मतलब क्या धारा है अंदर में पता नहीं। जब तक ये जीव अभ्यास नहीं करके खुद विचार करके सही निर्णय नहीं लेगा, तब तक ये ऐसा जो है मिथ्यात्व गलने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है। अभी देखो संसार के दुख की चर्चा है। क्या कहते हैं? जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहां संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके
संसारी को संसार रोग का निश्चय कराकर अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। एक तो है उदाहरण और एक है दृष्टांत और एक है दास्तान। ठीक है, बहुत सरल है। देखो, आप में से कोई पढ़े, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। कौन पढ़ेगा आप में से? निश्चल पढ़ना है पैराग्राफ बेटा। दो बातें कही पंडित साहब ने। जैसे वैद्य, वैद्य मतलब बाबूजी डॉक्टर, इलाज करने वाला क्या करता है? प्रोसीजर क्या करता है? पहले तो रोग का निदान और रोग की अवस्था का निश्चय कराता है। क्या कराता है? ये निदान किसको बोलते हैं और अवस्था किसको बोलते हैं, ये बताओ आप। एक एक बोलोगे तो मुझे समझ में आएगी, एक साथ बोलोगे तो नहीं समझ में। हाँ, और कौन बताएगा? बाबूजी ने बताया, और कौन बताएगा? निदान किसको कहते हैं और अवस्था किसको कहते हैं? और आप में से और कौन? अरे आप सब तो मुझे लगता है मुझसे हिंदी के विशेषज्ञ हो सब लोग। मुझे हिंदी नहीं आती है अच्छी। कौन? आप तो सब किसी ने हिंदी पढ़ी होगी, बीए करा, एमए करा होगा, है? और कौन बताएगा? खजाव साहब, शब्द एक तो है निदान, लिखा हुआ है ना, वैद्य रोग का निदान और रोग की अवस्था, दो बातें बताता है। क्या क्या है? है? उपचार पे तो पहुंचे ही नहीं अभी। उपचार तो बाद में करेंगे, उपचार तो बाद में करेंगे। है? वो तो उपचार हो गया तरीका। है? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। निदान मतलब रोग का कारण और वर्तमान में रोग की अवस्था। ठीक है, आपको यह बीमारी क्यों हुई? अगर आपको शुगर है ना, शुगर, तो क्यों हुई? तो डॉक्टर कहता है कि तुम घूमने नहीं जाते होंगे, तुम एक्सरसाइज नहीं करते, तुम मीठा भोजन पसंद करते हैं, भोजन में आप मक्की और चावल ज्यादा खाते हो, टेंशन ज्यादा है। ये क्या है? ये है निदान के रोग उत्पन्न होने का कारण। साहब ऐसा क्यों बताते हैं अपन उसकी। और रोग की अवस्था, रोग की अवस्था क्या है ये बताएंगे। आपको बार बार अभी पेशाब आएगी, आपको कमजोरी होगी, आपको तेज भूख लगेगी। ये क्या है? अरे ये क्या है? रोग की अवस्था। समझ में आया? निदान और अवस्था। फिर समझ में आई बात समझ में आ गई सबको? गड़बड़ तो नहीं? रोग क्यों हुआ, कारण बताना, वो है निदान। और इस रोग में अभी आपको क्या हो रहा है, वो है रोग की अवस्था, है ना। ब्लड प्रेशर आपको बढ़ता है तो कारण बताते, पूछते हैं कि भाई आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर तो नहीं था, हेरिडिटी ने साहब नहीं था, तो आप फिर नमक ज्यादा खाते हो साहब नहीं, तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप गरिष्ठ भोजन करते हो, ये सब कारण बताते हैं। और फिर वो अवस्था कि आपको चक्कर आ रहे हैं, ये है ना, आपको घबराहट होती है, ये क्या है? रोग की अवस्था। दोनों बात समझ में आ गई आपको? निदान और अवस्था।
ये क्यों बताते बाबू? नहीं, वो तो बताएंगे उपचार, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अभी बहुत बहुत बड़ा है बाबूजी, गेम है इसके अंदर। क्या कि मुझे आपका इलाज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका विश्वास जीतना पड़ेगा मुझे कि मैं आपका इलाज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, जब तक आपको डॉक्टर पर ही विश्वास नहीं होगा तो आप डॉक्टर के बताए हुए बात को स्वीकार नहीं करोगे। अभी बहुत जने ऐसे हैं, बहुत जने क्या बोलते हैं कि जैसे शुगर है और डॉक्टर ने कहा भाई शुगर मत लो, तो क्या है, अरे चलता है, क्या करता है, चलता है, जो होना है तो हो जाएगा, जैसे वो केवल ज्ञानी हो गया हो या वो सम्यक दृष्टि हो गया हो। ऐसा है क्या? नहीं होता बाबू जी। ऐसे खूब लोग हैं जिनको शुगर है और डॉक्टर ने बोला कि आप शक्कर का सेवन मत करो, वो क्या बोलता है, जो होना है तो निश्चित है, तो वो क्या हो गया, उसको सम्यक दर्शन हो गया क्या है? अरे आसक्ति है, आसक्ति अभक्ष के प्रति। आपको पता है, आपको सम्यक दर्शन तो जाने दो, अभी वो उसकी चर्चा नहीं करनी। क्या है बाबूजी, उसको तीव्र आसक्ति है वो मीठे के प्रति, कि अपनी मौत की कीमत पर भी जिसको आचार्य महाराज ने, जिसको केवली भगवान ने अभक्ष कहा है, ये उसका सेवन करता है। आई बात समझ में? और लगाता क्या है फार्मूला? फार्मूला लगाता है जो होना है सो निश्चित है, आयु कर्म के अनुसार स्थिति रहने वाली है शरीर की। अच्छा, तो तू बहुत अच्छा समझ गया है ना, ऐसा है ना? क्या बाबूजी समझ गया ना? वो तो सिद्धांत समझ गया ना जैन दर्शन के। क्या करा गजाव साहब है? वो बहुत है ना, अपने को छलता है, अपने को, किसी दूसरे को नहीं छलता। आपको पता है, यदि अपने शरीर में रोग है और जिसके सेवन से रोग बढ़ता है उसको अभक्ष में गिना है, अनिष्ट कारक अभक्ष गिनते हैं उसको, अभक्ष है। आई बात समझ में? क्यों? भले ही वो प्रासुक हो बाबूजी, लेकिन अभक्ष है। आई बात समझ में आपको? थोड़ा चलता है, आपके यहाँ भोजन करने आए तो कोई वो है साहब, खाना खा लिया, उसके बाद ऊपर से नहीं साहब मेरी बात तो माननी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं साहब, ये थोड़ा सा पीस तो हम मिठाई का संजय जी भाई साहब रखेंगे, आप क्या खिला रहे हो? अरे क्या खिला रहे हो आप? हैं? क्या खिला रहे गजाव साहब? अभक्ष है, अभक्ष। ऐसा वो तो मिठाई है, प्रासुक बनाई है, अटपेरा घी की है, और आप अभक्ष कह रहे हो। बाबूजी अभक्ष क्यों है? हैं? अरे बोलो ना, मन से बता रहा हूं क्या मैं बात, ठीक है? नहीं बोलो हैं? ग्रंथ में क्या करेगी वो मिठाई अंदर जाके? हैं? प्रमाद स्वरूप से दूर चल जाएगा। जी भैया, बहुत सावधानी रखना। आपको किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा को, त्यागी व्रती को भोजन कराना हो तो कौन सा भोजन योग्य है उसके संबंध में आपको बराबर ध्यान रखना है। भावुकता के अंदर विपरीत आहार, अत्यधिक आहार, गरिष्ठ आहार, वो तो अभक्ष है। क्यों? कि वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। संजय जी भाई साहब, बड़ी समाज की बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। क्या विधि है, वो विधि ही नहीं समझते हैं। आहार की क्या विधि है, कैसे दिगंबर मुनिराज आहार लेते हैं, कुछ पता नहीं है। भामरी व्रती होती है, भामरी व्रती। भामरी व्रती समझ में आया भाऊजी? भवरा रहता है ना, भवरा, वो फूल से जो है ना, जो पराग को लेता है तो फूल को जरा भी कष्ट नहीं होने देता। ऐसे दिगंबर मुनिराज आहार लेते हैं तो बिल्कुल श्रावक को जरा सा भी कष्ट नहीं होता किसी भी अपेक्षा से। इस प्रकार की वृत्ति होती है। आई बात समझ में आपको?
कैसे हो सकता है गजावत साहब, ऐसा पॉसिबल है? अभी उसके लिए तो अपन बहुत लंबा प्रकरण है, अभी उसकी क्या चर्चा करनी है। आप विचार करना, श्वेतांबर मत है ना, श्वेतांबर मत बाबूजी, हालांकि उनमें तो कमियां ही कमियां हैं और वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, लेकिन वो एक बात कहते हैं, मतलब उनके जो साधु और उनके वर्ग है, कि बोले आप तो उदिष्ट भोजन खिलाते हो। मैंने कितने ही जनों से सुना, हम उदिष्ट भोजन नहीं करते, हम तो घूम घूम के बना हुआ भोजन लाते हैं, हमारे निमित्त का भोजन नहीं बनता। और आपके दिगंबर परंपरा में सब आप उनके लिए भोजन बनाते हो और आप उदिष्ट भोजन। मैंने अपने बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने श्वेतांबर में दीक्षा भी ले ली और वो इस तरह के वो बोलते हैं, मैंने कहा आप समाज की व्यवस्था को मत देखो, आप ग्रंथ में क्या विधि कही है उसको देखो आप, और आप जो ले रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। ले वो एक लंबा प्रकरण है, आई बात समझ में। लेकिन हमें सभी सांगोपांग सोचना चाहिए। क्या, चलो अपन तो क्या यहां चर्चा चल रही थी दूसरी, कि वेद क्या करता है, पहले रोग का निदान बताता है कि भाई तुम्हें ये रोग क्यों हुआ, तुम्हारी दिनचर्या गड़बड़ है, तुम बहुत ज्यादा चाय पीते हो तो तुम्हारे को एसिडिटी हुई है, तुम है खाना लंबे सुबह का खाना दिन तक नहीं खाते हो इसलिए तुम्हारे को एसिडिटी हुई है। ऐसा बात कहकर क्या करता है, वह रोगी का विश्वास जीतता है। कैसे जीतता है रोगी का विश्वास, कि रोगी वेद के द्वारा बताई गई चीजों का और अपना मिलान करता है। क्या करता है, हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं दिन तक खाना नहीं खाता हूं, वास्तव में मैं ऐसा करता हूं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भूखे पेट बहुत चाय पी रहे हो आप, तो हाँ ये है, तो उसको क्या विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे रोग को सही तरीके से पकड़ लिया। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर, अब डॉक्टर साहब बताते हैं कि एसिडिटी में क्या होगा, रोग की अवस्था है, आपको जलन होगी सीने में, आपको ऊपर खट्टी डकारें आएगी, तो वो क्या करता है, अपने जो हो रहा है ना उसको देखता है, हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हो ऐसा मुझे हो रहा है, और उसका विश्वास और पक्का हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टोडरमल जी साहब अभी अपने को यहाँ जो संसार अवस्था में हम जो परिभ्रमण कर रहे हैं, क्यों हम परिभ्रमण कर रहे हैं उसका कारण भी बताएंगे, और इस संसार अवस्था में किस प्रकार का आपको दुख है दोनों बताएंगे। अब अपने को क्या करना है बाबूजी, जो निदान बता रहे हैं उसको मिलान करना, हाँ ऐसा है कि नहीं, जो वो अवस्था बता रहे हैं दुख की ऐसी मेरे को है कि नहीं है। अगर दोनों चीज मिल जाती है तो इसका मतलब समझ लेना कि टोडरमल जी साहब ने हमारी बीमारी सही पकड़ ली। अब वो जो उपचार बताते हैं उस उपचार को अपने को करना, सरल है बात। ठीक है, अब ये पैराग्राफ में आपको भाव पकड़ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं देखो, जैसे वेद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर, क्या करा रहे हैं बाबूजी, ये दो चर्चा से रोगी को रोग का निश्चय करा रहे हैं निदान के द्वारा और अवस्था के द्वारा। क्या करा रहे हैं, रोगी को रोग का निश्चय करा के फिर उसका इलाज कराने की रुचि करता है। टोडरमल जी साहब ने सीधा उपाय नहीं बताया, पहले आपको बताएंगे बीमारी, बीमारी क्यों हुई ये भी बताएंगे, फिर उपचार करेंगे आप, है ना। तो इस अधिकार में क्या बताएंगे बाबूजी, कि आपका जो दुख है क्यों हुआ और कैसे दुख है आपको संसार में, फिर अब कैसे मेटना है उसके तरीका आगे बताएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां संसार का निदान, मुझे संसार में परिभ्रमण क्यों पाया जा रहा है अनादि से, उसका कारण बताएंगे अभी, और उसकी अवस्था का वर्णन कि संसार में दुख है तो कैसे है। संसारी को संसार रोग का निश्चय कराकर अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं, उसके बाद फिर उसका संसार रोग मिटाने का उपाय बताएंगे। सरल है। चलो अब अपन को क्या करना है, निदान और रोग की अवस्था उसका विचार करके निश्चय करना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। चले आगे खजाव साहब, अब ये पढ़ो आप अगला पैराग्राफ है। पर खूब जने मानते ही नहीं बाबूजी रोगी हूं मैं। आप बताओ, अपन यहाँ बैठे हैं, कितने जने को देह की अभी वर्तमान रोग की चिंता है कि अनादि से जो संसार रोग चल रहा है उसकी टेंशन नहीं, वो तो है, लेकिन चिंता किसकी ज्यादा है दोनों में से, है? हाँ? हाँ?
वो हाँ, अभी शरीर स्वस्थ हो भाऊजी और आजीविका योग हो, बच्चे कहने वाले हो और मकान मंदिर के पास हो, घर का मकान हो, और फिर क्या प्रॉब्लम है अपने को? फिर कोई प्रॉब्लम है? फिर क्या प्रॉब्लम है? भोग भूमि का नहीं, भोग भूमि के वो वर्णन होते हैं ना, भोग भूमि में बाबूजी पता है जुगलिया पैदा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भोगो आराम से, नो डिस्टर्बेंस। वहां के वर्णन सुनोगे तो आपको लगता है मोक्ष तो जाना है, चले जाएंगे, लेकिन एक बार तो भोग भूमि तो घूम के आ जावे, इसका मतलब क्या है कि अभी को हमारा यहाँ का रस टूटा नहीं है, ये ऐसा होता है। अभी उसकी चर्चा जब भोग भूमि का आता है ना प्रकरण। अब यहाँ संसार रोग को यहाँ बताएंगे। हाँ भाई, कौन पढ़ेगा आप में से? एक पुरुष वर्ग से और एक महिला वर्ग से ये पैराग्राफ शांति से पढ़ना है और भाव भाषण करना है। टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? सहता है, बस गया साहब, ये 3 पंक्ति है। अभी अपन 3 पंक्ति की बात करेंगे। देखो आप सब अपना, सबके पास पुस्तक तो है ना, है ना? रोगी रोग से दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? रोगी रोग से दुखी हो रहा है। अन्य दुख का वेदन तो है, किसको? रोगी को दुख का वेदन तो है, लेकिन क्या पता नहीं है उसको, परंतु ये मुझे दुख हो रहा है, वो क्यों हो रहा है उसके कारण को नहीं जानता। क्या? दुख का वेदन तो है अजित भैया, दुख का वेदन तो है, पेट में दर्द हो रहा है, उसको दर्द का वेदन तो है, लेकिन मेरे को पेट में दर्द क्यों हुआ उसका कारण उसको पता नहीं है। 1 नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात क्या है? सच्चा उपाय नहीं जानता, और ये पेट का दर्द दूर कैसे होगा वह उपाय भी इसको पता नहीं है। दो प्रॉब्लम। तब क्या होगा? आई बात समझ में? देखो बात क्या है, कितनी सुंदर कही टोडरमल साहब ने। दुख का वेदन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है भयंकर, उसे ये पता नहीं है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन वेदन तो कर रहा है ना दुख का, फीलिंग तो कर रहा है ना वो दुख का, तो वेदन कर रहा है। अब क्यों हुआ ये भी नहीं पता, और कैसे मिटेगा ये भी नहीं पता। उस परिस्थिति में क्या होगा? अरे हाँ जी या ना जी, मैंने लौकिक प्रश्न ही पूछा है आपसे, है? आप ऐसा होता है ना, आपके जीवन में कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसका कारण भी पता नहीं है और डॉक्टर के पकड़ में भी नहीं आती, फिर क्या करते हैं बाबूजी? है? मात्र तड़प तड़प कर दुख सहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या बात सरल है ना? यही बात इस पैराग्राफ की 3 पंक्तियों में कही है। क्या कही है? कि दुख का वेदन है, दुख का कारण पता नहीं है, और कारण भी पता नहीं है, और दुख कैसे मिटेगा ये भी पता नहीं है। तब क्या ऐसी परिस्थिति क्या होती है फिर? तो सिर्फ तड़प तड़प कर दुख सहने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैं संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा हूं ये भी नहीं मालूम, मेरा संसार कैसे मिटेगा ये भी नहीं मालूम। तब क्या होगा? है? तब क्या होगा संजय जी वैसा? कि तड़प तड़प कर दुख सहन करने के अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं है। नहीं है भाई, नहीं। कितनी सरल बात बाबूजी, इससे सरल क्या हिंदी होगी, और इससे सरल क्या समझा सकते हैं? बोलो, क्या गजब का उनका तरीका है टोडरमल जी साहब का, क्या कितना स्पष्ट उनका विषय की पकड़ थी। बात पकड़ में आ गई आपको? इन 3 पंक्तियों का अर्थ पकड़ में आ गया आपको? चलो आप में से कौन पढ़ेगा वापस इन 3 पंक्तियां, फिर अपन इसका अलग एंगल से अब चर्चा करेंगे, है ना? कल कौन पढ़ेगा इसमें से? अभी मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, कुछ भी रोग नहीं है, तो मैं दुखी हूं कि नहीं?
है? क्या दुख है? हाँ, ऐसा लगता है अपने को? हाँ? तो अभी तो आपको दुख का वेदन ही नहीं है। एक नंबर की प्रॉब्लम, दुख का वेदन ही नहीं है। ठीक है, अब दुख का वेदन नहीं है तो खोजता नहीं है कि ये दुख क्यों हुआ मेरे को। बाबूजी, इलाज कब कराएं? आप डॉक्टर के पास कब जाओगे ये बताओ मुझे। डॉक्टर के पास कब जाओगे आप? हैं? 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 साहब मंदिर क्यों आते हो आप? अरे मंदिर आएंगे तो दुकान खोलने की परमिशन मिल जाएगी। हम जैनी हैं तो हमको मंदिर आना चाहिए। क्या फार्मूला है बाबूजी मंदिर आने का? है? अरे डॉक्टर के पास कब जाते हो आप? है? दर्द लेके। तो क्या मेंटलिटी क्या रहती है आपकी? डॉक्टर के पास जाके आपका नंबर आने वाला है थोड़ी देर में, तो आप क्या करते हो वहां जब रिसेप्शन में बैठते हैं? क्या एक तो डॉक्टर मिल गया जैसे आपको लगेगा भगवान मिल गए, नहीं? फिर आप अपनी जो अंदर से वेदन हो रही है वो पूरी व्यथा उसको सुनाओगे। ओके, ऐसा ही होगा ना बाबूजी? वो फिर आपको कारण बताएगा, वो आपको निदान बताएगा। कैसे सुनोगे आप? है? कैसे सुनोगे गजावत साहब? है? बिल्कुल एकाग्र। और फिर सुनने के बाद घर आने के बाद वो तो उस समय उन लोगों को जो कहना था कह दिया और मुझे जो करना था वो करूंगा, ऐसा ही है। तो फिर यहां मंदिर में क्या होता है? आके भगवान को बोलते हो ना, मैं अनादि भव रोग से है, संसार ताप से, और फिर भगवान बताते हैं कि तेरे को ये विधि है। फिर घर जाके क्या करते हो आप? है? अरे बोलो क्या होता है फिर? है? इसका मतलब है बाबूजी अभी आपको रोग का वेदन नहीं है। आप यहाँ पद्धति बुद्धि से पूजा करने आते हो, कुल परंपरा से पूजा करने आते हो। आपको लगता है कि पुण्य बंधेगा तो अगले भाव में है, तो आप लोभ से आते हो। अभी आपको संसार वंसार मेटने का भाव नहीं है। कहते तो हो यहाँ जिनवाणी के सामने, जिसको दुख का वेदन हुआ हो वो इलाज पतावे और नहीं करे, ऐसा होवे नहीं। आई बात समझ में? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।